राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को। आज मैं आपको इसी शुभ अवसर पर, इस पुण्य दिन पर, जब श्री विष्णु भगवान जी 4 मास शयन करने के बाद जागृत होते हैं, तो इसी शुभ अवसर पर उन्हें खुश करने के लिए ये रामायण से एक पाठ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ और इसकी महिमा सुने। रामायण की महिमा, इससे भगवान राम जी, विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न होंगे, आपको बहुत बहुत धर्म लाभ मिलेगा। तो इसे सुने और आपको पूरा सुनना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। पूरा सुनने से आपको अति धर्म लाभ होगा, विष्णु भगवान जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान। शुरू करते हैं। रामायण काव्य की महिमा। कुश और लव कहते हैं, ये बिल्कुल आखिरी है मेरे माताएं और बहनें। जब श्री राम जी अयोध्यापुरी छोड़कर अपने वैकुंठ धाम चले जाते हैं, उस समय का ये मातम्य है रामायण की महिमा। जय श्री राम। कुश और लव कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड संहिता इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पवन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्न पूर्वक देवलोक में रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु तथा शोभा बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुषों को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, वह भी यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ कर ले, तो वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गो और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस लोक में पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर प्रातःकाल, मध्याह्न और अपराह्न अथवा सायकाल रामायण का पाठ करता है, उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सुनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड संहिता रामायण नामक एक ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 10,000 वाजपेयी यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली, उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नौमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्रों में एक बार स्वर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है, वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो रघुनाथ जी की कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आस रामायण आदि काव्य का
सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुरुषों की प्राप्ति होती है और धन और संपत्ति बढ़ती है। इससे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का रूप है जो प्रतिदिन पुरुष को भक्ति भाव से रघुनाथ जी के चरित्र को सुनना या पढ़ना चाहिए। और जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। जो इस रघुनाथ जी चरित्र का पाठ पूर्णतः कर लेता है वह प्राणांत होने पर भी भगवान विष्णु के धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पितामह वृद्ध पितामह तथा उसके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र जी का यह चरित्र सदा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्न पूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भी भक्ति भाव से श्रवण कर लेता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें और सुने। आप कल्याण के भागी होंगे, आपका कल्याण होगा और भगवान विष्णु के बल की जय हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें इस पाठ को पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। भगवान राम जी भगवान विष्णु स्वरूप विष्णु के अवतार श्री राम जी आपके सारे संकट दूर करेंगे। इस पाठ में इस महिमा को सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यत्न पूर्वक रोजाना मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनाता हूँ चैनल पर। पूरी रामायण लगातार सुना रहा हूँ, सभी भाई पूरा धन लाभ उठाएं, यही मेरी प्रार्थना विनम्र निवेदन है। अपना धर्म लाभ उठाएं। जय राम जी, जय राम, जय राम, जय बाबा महाराज।